जब भी केवल x आता है, मतलब जिसमें बारंबारता नहीं आती, केवल एक सीरीज दे रही सिंपल, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपके सिंपल, जिसमें आपके बारंबारता नहीं है, f दिया हुआ नहीं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं होना, तब आपको समांतर माध्य मध्य का बहुलक ज्ञात करना है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो 9th वाला ही है ये पूरा। अगर मध्य का ज्ञात करनी है, सिंपल मध्य का ज्ञात करने क्या करना है, पहले आपको लिखना है, किस में लिखोगे, आरोही क्रम में। मध्य का ज्ञात करनी है तो होनी चाहिए आरोही क्रम, आरोही या फिर अवरोही, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। छोटा पहले बड़ा बाद में, या बड़ा पहले तो छोटा, दोनों में से कोई एक करना है। तो पहले हमारे पास जो x दे रखा है उसको लिखना है आप। देखो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 0, 0 के बाद में 1 के बाद 2, फिर 3, 3, 3 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, 4 4 है आपके 2 बार, 5 और फिर है। अब हमें मध्य का लेनी है। अब मध्य का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, या मध्य का बोल दो। मध्य का मतलब सेंटर वाला वैल्यू, जो सेंटर में, देखो मान लो कि देखो इधर से एक गया, इधर से भी एक गया, इधर से ये भी घटा दो, ये वाला, मतलब ये समझ लो शुरुआत के 5 नंबर और ये शुरुआत नीचे वाले 5 नंबर, बिल्कुल सेंटर में कौन है, जो सेंटर में है वही मध्य का होती है। तो मध्य कितनी आ जाएगी आपके, अगर यहाँ पर 2 नंबर आ जाते तो क्या करते, दोनों को जोड़ के क्या करते, 2 का भाग। जैसे मान लो ऐसा आता कि भाई कोई कह दे कि इनकी मध्य का बताओ, इनकी मध्य का क्या हो, तो क्या करना, मिडिल में देखो 2 इधर 2 इधर, बीच में बचा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेकर आधा करना पड़ेगा। 12 और 13 के बीच में क्या आता है, 12.5, तो 12 13 कितना हो गया, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5। अगर 2 नंबर बीच में होते ना, दोनों जोड़कर आधा कर देते। लेकिन जब भी नंबर 11 होंगे, 9 होंगे, 5, जैसा अगर कहते हैं एक नंबर और होता तो 2 इधर 2 इधर, सेंटर में कौन सा, तो जब 5 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, तो इजी रहता है। जैसे ही नंबर ज्यादा आएंगे ना, मतलब 4 6 आएगा, तब क्या करना है, जो सेंटर में नंबर है उन 2 नंबरों का क्या करना है, आपको औसत निकालना है, दोनों को जोड़ के क्या कर दो आप, आधा कर दो, तो मध्य का आ जाएगी। अब यहाँ पर 11 नंबर थे, जो सेंटर में है, 5 ऊपर रह गए, 5 इधर रह गए, 1 बीच में रह गए, तो वही क्या हो गया आपके मध्य का। अगर एक नंबर कम होता तो फिर इन दोनों को जोड़कर आधा करते। अगर यहाँ पर ये नंबर नहीं होता, 7 नहीं होता, तो फिर क्या करते हम, इन दोनों नंबरों को जोड़कर आधा करते। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 का आधा, क्योंकि 3 और 3 के बीच में 3 ही आता है, तो दूसरा नंबर आता ही नहीं है, 3 के 3 2 ही, एक नंबर दे रखा आपके, तो उत्तर क्या होता है, वहां पर भी 3 ही आता, लेकिन क्योंकि नंबर ज्यादा है ना बीच में 3 इसलिए आ रहा है। तो मध्य का ज्ञात करनी है तो आरोही क्रम में जमाओ, और जो सेंटर में है वो वाला लिख दो। अब है माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य भी बोलते हैं, माध्य भी कहते हैं। माध्य मतलब ऐसा, x के ऊपर बार। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या ऐसे भी कह सकते हो आप, सिग्मा एक्स, कुल संख्या कह दो, या फिर सिग्मा एक्स बटा एन, ऐसा भी लिख सकते हो। एक्स मतलब पूरा एक्स की जोड़, बटा एन मतलब कितने नंबर है। अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सभी का जोड़, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स। एक्स मतलब ये एक्स है आपका, जैसे हमने देखो इसको एक्स माना ना, जैसे हमें क्या सबको जोड़ना है, सबको जोड़ो, तो 17 + 2 + 15 + 8 + 10 + 24 + 48 + 10 + 8 + 7। अब ये हमने जोड़कर भाग का लगाना है, संख्या कितनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है, सबको जोड़ो, जोड़ा कितना है, सबकी जोड़ होती है 149। क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, 0 हट गया और क्या लग गया, पॉइंट लग गया, 1 0 हटेगा 1 पॉइंट, 2 हटेंगे तो 2 पॉइंट, 2 छोटे पॉइंट लगाना। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, सबको जोड़ो और जितनी संख्या उसका क्या लगा था, भाग लगा दो। मध्य का मतलब हो गया मिडिल नंबर।
अब आता है आपके बहुलक। बहुलक को बोलते हैं जेड। बहुलक का मतलब क्या होता है भाई आपके? जेड। बहुलक देखो हिंदी में को बहुलक, जिसका लक ज्यादा हो या जो ज्यादा बार आया। तो कौन सा नंबर सबसे अधिक बार दे रखा है? देखो 14 3 बार है, 15 भी 3 बार है, 16 कितनी बार है? 16 4 बार। तो उत्तर क्या आ गया 16, क्योंकि ये कितनी बार आया है? ये 4 बार आया। इसीलिए जो सबसे ज्यादा बार होता है ना, वही क्या होता है आपका? बहुलक होता है। क्वेश्चन दे रखा है इन संख्याओं का अगर आप समांतर माध्य ज्ञात करते हो तो कितना आता है? 7। तो बताओ x की जगह क्या आएगा? जैसे हमने क्वेश्चन में भी देखो, हमने क्वेश्चन लिया था ये वाला, इसका ये उत्तर दे रखा है और यहां से एक नंबर क्या कर दिया इसने? गायब कर दिया। कितने नंबर देखे? 10 नंबर में से इसने हमने इसमें एक नंबर गायब करके ये उत्तर दे दिया इसने। हमें क्या करना है? देखो ध्यान देना भाई, इसने बोला है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात करोगे तो ये मिलेगा। तो बताओ ऐसी जगह क्या आएगा? तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? सबको जोड़ते हैं और भाग देते हैं। तो जोड़ेंगे बताओ, 4 को जोड़ेंगे 5, फिर x, फिर 7, फिर 8, फिर आप 6 को जोड़ोगे। जोड़ने के बाद किसका भाग दोगे आप? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का भाग देंगे, तब जाके आपको कितना मिलेगा? तब कितना मिलेगा आपको? मतलब सभी को जोड़कर जैसे ही आप राशियों का योग या प्रेक्षणों का योग, बात एक ही है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, जैसे भाग दोगे तो आपको मिलेगा समांतर माध्य ये वाले। तो यहां से एक नंबर गायब है, लेकिन बाहर का उत्तर आपके दे रखा है। बताना है कि x क्या आएगा। तो पहले देखो 4 5 9, 9 7 16 और 14 कितना हो गया? 30। तो ये आ गया है 30 प्लस x। 30 हो गया ना, x ये रहा। अब करेंगे तिरछा गुणा। कितना होता है? 7 × 6 कितना होता है? तिरछा गुणा कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, इनकी जोड़ प्लस x ये भी दे रखा है, और गुणा कर लेंगे 7 × 42, मतलब इनकी जोड़ 42 है। बताओ x का मान क्या होगा? इधर भेज दो। बताओ x का मान कितना आएगा? 42 माइनस 30 कितना आया? 12। अब अगला है माध्य, मध्य का और बहुलक बीच में क्या संबंध है ये बताना हमें। तो सूत्र ये है अभी आपके, z ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ता है? 3 बार मध्य का में से 2 बार समांतर माध्य घटाना पड़ता है। 14.3 में है आपके, छोटा सा सूत्र दे रखा है 14.3 में। तो ये सूत्र जो है ना, यही है सूत्र आपको, मतलब इसमें कोई गायब हो तो देख लेना, मतलब 14.3 में है, ये सूत्र है केवल, उदाहरण में दे रखा। तो ऐसा आ जाए एक नंबर में तो ऐसा करते हैं। देखो कौन सा है इसमें से बताओ? ये वाला है, बहुलक बराबर 3 बार मध्य का और 2 बार माध्य। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये आपको उदाहरण में है, केवल उदाहरण में, और कहीं नहीं है। अब ये देखो समांतर माध्य दे रखा है, FI दे रखा है और FI दे रखा है। हमें क्या करना है? K का मान क्या करना है? ज्ञात करना। K से बराबर K का मान ज्ञात करना। देखो समांतर माध्य अगर हम ज्ञात करते हैं, बताओ FI किस में आता है? प्रत्यक्ष विधि में। 4 विधि, 3 विधि नहीं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो FI किस में आता है? आपके प्रत्यक्ष विधि में आता है। तो उसका सूत्र क्या करने, क्या करने का? सिग्मा FI बटा सिग्मा, ये सूत्र है समांतर माध्य ज्ञात करने का। अब देखो समांतर माध्य पहले ही दे रखा है, तो माध्य कितना दे बताओ? माध्य दे रखा है 7 पॉइंट, और FI कितना बताओ? FI कितना दे रखा है? 120 प्लस 3K, और FI कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम तिरछा गुणा करें। क्या करेंगे हम? यहाँ कुछ नहीं, भाग में 1 मान लो, इसको इससे गुणा, इसको अगर इसको मैं गुणा करूंगा 1 से तो क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? 120 प्लस 3K ही रहेगा। अब इसको गुणा करेंगे इससे, 0 गया, पॉइंट गया, तो 75 × 3 कितना होता है? वो होता है आपके 225। कितना होता है? इसको इससे गुणा करने पाता है 225। अब प्लस का उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके 225 माइनस 120, घटाओ कितना आता है आपके? 105, गुणा है तो
k का मान हो जाएगा 105/3। 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पर 1 बच गया, अब बाकी कितनी बार जाएगा? तो k का मान कितना आया? 35। हमें ज्ञात करनी है मध्य का। एक होता है बिना f फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है, इसमें आपके x भी है और f भी है, और हमें क्या करना है, इसमें ग्रुप नहीं दिया हुआ, बिना ग्रुप का है तो कैसे क्या कहते? ध्यान लगाओ, देखो ये आपका x है, कितना है बताओ? 11, 14, 17 और 20, और ये हमेशा होना चाहिए आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो लगातार आरोही क्रम में ही केवल ये होना चाहिए। भाई क्या लिखा हुआ है आपके? f दिया हुआ। ये कितना हो गया आपके? 3, 9, 5। ये आरोही क्रम में नहीं होता, ये आरोही क्रम में होता। इसका मतलब हो गया, देखो देखो ये f है, f में होता है बारंबार, मतलब कितनी बार आया। 11 कितनी बार है? 3 बार। 14 कितनी बार है? 9 बार। 17 कितनी बार है? 5 बार। और 20 कितनी बार है आपके? 8 बार। मतलब ऐसा लिखा हुआ है। 11 कितनी बार है? 3 बार। 14 कितनी बार है? ऐसे करते करते कितनी बार है? 9 बार। 17 कितनी बार ऐसे करते 5 बार। फिर 20 कितनी बार है? 8 बार। ऐसा है लिखा हुआ। लेकिन इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया 11 3 बार है, 14 9 बार है, 17 5 बार है, 20 8 बार है। एफ का मतलब होता है बारंबार था, ये कितनी बार है। तो एफ जो है वो आपके केवल बार बताता है कितनी बार है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अगर मध्य का ज्ञात करनी है तो इसमें बारंबारता जब भी हो तो इसमें हमेशा सीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हमेशा? सीएफ में क्या होता है कि ये नंबर को वापस यहां लिखो, 3 और 9, 12 और 5, 17 और 8, 25, और इसकी जो जोड़ है वो भी कितनी होती है? 25। अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी है तो मध्य का सूत्र क्या है? देखो ध्यान देना भाई, n+1/2। इस तो उसमें भी था लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि उसमें तो सिंपल नंबर है, मिडिल नंबर लिखना ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर ग्रुप होना तो लगता है n/2, इसमें ग्रुप नहीं है, वहां लगता है n+1/2। मतलब n कितना बताओ? 25। 25 और 1 26 का आधा कितना होता है? 13। तो हमें यहाँ पर लिखना है 13वां पद। क्या लिखना है आपको? अब 13वां पद कहाँ आता है वो देखेंगे सीएफ में। 13वां पद कहाँ आता है अभी आपके? 12 और 17 के बीच में। अगर यहाँ 13 है, 14 उतरा है, 13.5 है, 13.2 आए, 13.9 आए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, सबका मतलब इनके बीच में नंबर। तो 12 और 17 के बीच का जो नंबर है ना, तो हमेशा उत्तर क्या होता है आपका? ये ग्रुप। अब ग्रुप वाले में क्या है? यहाँ ग्रुप आता है लेकिन यहाँ ग्रुप तो है ही नहीं, यहाँ सीधा उत्तर दे रखा है। बताओ हमारी मध्य कितनी हो जाएगी? 17। कितनी हो जाएगी? चांस कम है आने का एग्जाम में, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। ये एक्स और एफ वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? अगर यहाँ वर्ग लिखा होता ना तो यहाँ वर्ग आता, 14 17 वर्ग है। अब वर्ग में से कौन सा सूत्र लगाते हैं? बहुत बड़ा सूत्र लगाते हैं ना, m = n/2 - CF/f लगाते हैं, वो ग्रुप में लगता है। अब यहाँ ग्रुप तो है ही नहीं, उत्तर आपका डायरेक्ट आ गया। कितना आ गया? 17। ये उत्तर है, ये 17, ये 17 नहीं, ये 17। अब बहुलक दे रखा है, माध्य दे रखा है, मध्य क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है। ऐसा हो तो क्या करते हैं? देखो ये उदाहरण में है आपके, ये सूत्र लगता है, ये वाला उदाहरण में है कि ओनली, हो कहीं नहीं है। तो क्या होगा? देखो ध्यान देना भाई, जेड कैसे ज्ञात करते हैं? 3 मध्य का -2 समांतर माध्य। अब दो जेड कितना दे रखा है? जेड दे रखा है 45। मध्य कितनी दे रखी है? ज्ञात करनी है। समांतर माध्य कितना दे रखा है? 27। जो दे रखा है वो आपको लिखना है, जो गायब है हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये कितना है? 45। और ये 3 मध्य का 3 मध्य का 27 का डबल 54। ये माइनस का इधर भेज दो, इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या बचा इधर? 3m। अब दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? देखो इधर तो एक तरफ तो है 3m और एक तरफ बचा हुआ है 99। गुणा है तो m का मान आ जाएगा 99 में भाग देंगे किसका?
3 का भाग कितनी बार जाता है? 33 बार। ये आ गई आपके मध्य का। अब ये वाला, इसमें मध्य का दे रखी है, तो बताओ x का मान क्या होगा। मैंने बताया था कि देखो एक नंबर इधर से गया क्योंकि सिंगल x ही है, वो उसकी तरह ये बताया था ना, यहाँ पर जो मिडिल में रहेगा वो, मिडिल 2 नंबर है तो दोनों औसत निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो 2 नंबर, देखो क्या है, देखो इधर से एक गया, इधर से एक गया। देखो ऐसा कर लो ना, 3 नंबर इधर से गए, 3 नंबर, बीच में कितने नंबर आ गए? अगर एक आता तो वो उत्तर होता मध्य का, लेकिन यहाँ कितने नंबर है? 2 नंबर है। 2 नंबर होते तो क्या करते बताओ? 2 नंबर होते तो मध्य कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर क्या करते हैं हम? 2 का भाग लगाते हैं, अगर 2 संख्या बीच में आ जाए तो, क्योंकि यहाँ पर डैश है, यहाँ डैश है, ये एक पूरा नंबर है और ये एक पूरा नंबर है। अब देखो मध्य कितनी, बताओ मध्य कितनी दे रखी है हमारे पास? साल में कितनी दे रखी है मध्य का? 18 दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18। 16 और 16 कितना होते हैं? 32 प्लस x बटा, अब हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो देखो 32 प्लस x का ही है, 32 प्लस x, तीसरा गुणा करेंगे हम। 18 डबल कितना होता है? 18 डबल 36। ये क्वेश्चन तो आपके था ना, क्या नाम, क्लास 9th में था, ये लिया है मैंने ऐसे एक्स्ट्रा। ये प्लस का उधर भेज दो, चांस कम है लेकिन तैयारी कर लेनी, आ जाए तो फिर मत कहना अभी करवाया नहीं। बताओ कितना आता है? x का मान कितना आ गया? 4। अब यहाँ बताओ, इसको देके बताओ z कितना होगा, बहुलक कितना होगा? बताओ बहुलक कौन बताएगा भाई? बहुलक कितना बताओ? 4। 4 कितनी बार है? 3 बार है। तो जो संख्या ज्यादा बार हो वही क्या होता है? बहुलक होता है। समूहीकृत डेटा मतलब होता है ग्रुप वाला क्वेश्चन। आपने देखा ग्रुप आता है 10 से 20, 20 से 30 और बारंबार, तो उसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के सूत्र बताने हैं। अगर प्रत्यक्ष विधि है तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। दूसरा है आपके पग विचलन या पद विचलन, कह दो एक ही बात, पद कह दो पग कह दो बात एक ही है। तो इसका सूत्र क्या समांतर माध्य ज्ञात करने का? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है किसका? पद विचलन में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। फिर है कल्पित माध्य, क्या इसमें ज्ञात करने का? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है ज्ञात करने का कल्पित माध्य में। ये मतलब एज्यूम, लिखा हुआ नहीं है रहा। एज्यूम का मतलब होता है मानना, किसी एक शब्द को मानकर उसको जीरो मानना। इसको क्या मानना? जीरो, या उसको आधार लेना कि मैंने माना कि इसका समांतर माध्य 50 है। इसका क्वेश्चन आता नहीं है, ये ग्रुप आता है 10, 20, 30, 40, 50, तो उत्तर सेंटर में ही रहता है। तो पहले ही मान लेते हैं, मानना कि उत्तर कितना है, मैंने 30 मान लिया। अब मान लो उत्तर तो 29 है, तो आपने माना कि समांतर माध्य 30 आएगा। अब होता क्या, देखो ये तो आ गया 30 आ गया, अब लेकिन आपका एक्चुअल उत्तर कितना है? 29 है मान लो। तो जैसे आप भाग दोगे ना तो ऑटोमेटिक ये वाला जो नंबर है ना वो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? वो क्या करता है, अपनी तरफ से मानना है कि माना समांतर माध्य ये होगा। अब एक्चुअल में कितना है? मान लो कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल समांतर माध्य मान लो कि 35 है, तो 30 आपने मान रखा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। मतलब ये मानना अपनी तरफ से कि इसका उत्तर ये होगा, एज्यूम करना। एज्यूम मतलब होता है मानना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में बोलते हैं कल्पित, हिंदी में बोलते हैं कल्पना करना। मानना कल्पना करना एक ही बात है। कल्पित माध्य बोल दो, कल्पित कह दो, या कल्पना करना, या अपने मन में ही मानना, संख्याओं को देख कर ही। जैसे ये संख्या दे रही आपके, जैसे आप समांतर माध्य कहां पर आया था, जब ये रहा, ये संख्या है, मान लो 50 पर टेस्ट लिया, अब देख लिया इसके ऐसे नंबर आए, अब ज्यादातर नंबर कम है, मानना कि औसत 15-16 होगा, और कितना आ गया? 14.9 फिक्स। अब मैंने अपनी तरफ से क्या माना और वहां पर जो उत्तर आया थोड़ा बहुत फर्क रहेगा,
तो वो समांतर माध्य है और कुछ नहीं। तो अपनी तरफ से मानना उत्तर क्या होने वाला है वो बोलते हैं एक। और लेकिन आप जो मानते हो मन में सोचते हो वो तो होता नहीं है, उत्तर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे होने के लिए फिर वो ज्यादा है तो वह उत्तर प्लस का आएगा, और कम है तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में, और एक्चुअल उत्तर पीछे वाले से मिल जाएगा। अब यहां पर देखो 10 और 20, इन दोनों के बीच की हमें कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। देखो कौन सी बताओ, 11, 13, 15, 17, 10 और 20 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं, इनका आप औसत निकालना है। औसत निकालो, माध्य निकालो। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, राशियों का योग बटा राशियों की, या सिग्मा एक्स बटा एन, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। किस संख्या, 5 संख्या है ना, किसका मान लगेगा, 5 का। और जब भी लगातार संख्या आती है ना, गैप बराबर बराबर हो, उत्तर वही रहता है जो बीच में है। सेंटर में कौन है, तो हमारा समांतर माध्य कितना आएगा, या सबकी जोड़ कर लो, 15 5 75, जोड़ कितनी हो गई 75। 75 में 5 का भाग दो, उत्तर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है आपके 14.4 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है आपको, एक तो होता है देखो, एक तो होता है ये ग्रुप दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, इसको बोलते हैं बारंबारता वितरण। मतलब फ्रीक्वेंसी का वितरण किया, मतलब बांटा हुआ, ये है बारंबारता वितरण। इसको किसमें बदलना है आपको, से अधिक प्रकार का वितरण और से कम प्रकार का वितरण, इनमें आपको बदलना है, चेंज करना है। 14.4 में है ये, तो चित्र भी है, चित्र बना देंगे क्योंकि यहाँ पर आपके चैप्टर 3 में से आता है क्वेश्चन ग्राफ का, इसीलिए इसमें चित्र है लेकिन बनाते नहीं, क्योंकि चैप्टर 3 में से आ जाता है ग्राफ, तो वहां बनाने की आपको जरूरत नहीं है। केवल से कम और से अधिक में आपको बदलना है। अब ये है से कम प्रकार का और ये है आपके से अधिक प्रकार का। हर एक ग्रुप में देखो 2 नंबर दे रखे हैं, दे रखे 2 नंबर। हमें क्या करना है, जो अधिक प्रकार का है उसमें कम नंबर लिखना है, जो कम प्रकार का उसमें हमें अधिक नंबर लिखना है। जैसे ये अधिक प्रकार का बना रहा हूं, अधिक प्रकार बना, तो हमें क्या करना है, जिस ग्रुप में जो छोटा नंबर उसको लेना। तो छोटा कौन है इसमें, तो हमें यहाँ पर लिखना है, देखो 10 लिख दिया, बाद में ये लाइन लिखनी है 10 से अधिक। तो छोटा हर एक में मतलब आगे वाला नंबर लिखो, यहाँ से रख लो, आगे वाला नंबर लिखना है आप, ये छोटा वाला नंबर है वो लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, 25, 25 से अधिक, 40 से अधिक, 55 से अधिक, 70 से अधिक, 85 से अधिक। अब इस आयु के लोग कितने हैं वो है। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, जब भी अधिक वाला आएगा तो उल्टा शेप चलाना, मतलब उधर से जोड़ना। तो सबसे पहले क्या थे बताओ आपके, 1, 1 और 3 4, 4 और 26 30, 30 और 44 74, 74 और 20 94, 94 और 6 कितना होता है 100। अब ये बोल रहा है कि 10 से अधिक आयु वाले कितने हैं, तो सबके सब क्या है 10 से अधिक वाले है ना, तो पूरे पूरे कितने 100 जने। अगला है 25 से अधिक आयु के कितने हैं, तो देखो ये तो 25 से कम है, तो ये क्या है 25 से ज्यादा वाले, ये सब 25 ज्यादा है, तो ये सब की जोड़ कितने हो गए आपके 94। 40 से अधिक, तो ये तो 40 से कम वाले हैं, और ये सभी क्या है 40 से ज्यादा वाले हैं, इन सब की जो जोड़ है वो हो गई आपके 74। 55 से अधिक बोला है, 55 से कम है ये वाला, ये क्या है 55 से अधिक है। अधिक कितने हैं 26, 3, 29 और 1 30, ये 30। अब इसमें बोल रहा है 70 से अधिक, तो ये सब क्या है 70 से कम, और ये 2 ही क्या है 70 से अधिक है, कितने जने 4, 70 अधिक कितने हो गए 4 हो गए। अब ये बोल रहा है 85 से ज्यादा संख्या कितना है, एक ही आदमी है जो 85 से बड़ा है, बाकी सब क्या है छोटे। तो इसमें इसीलिए इसको उल्टा लिखते हैं कि 10 25 लिखना है आपको, उल्टा शेप चलाना। अधिक बोला लेकिन हर ग्रुप का जो छोटा वैल्यू है ना वो आपको लेना है और उल्टा शेप चलाना है, उसको बोलेंगे से अधिक प्रकार का वितरण में आपको बदलना है। बोर्ड एग्जाम पक्का आता है, 2 नंबर का आएगा एग्जाम में, फ्री के नंबर है,
बस आपको आगे वाला नंबर लिखना है, या ऐसा समझ लो अधिक प्रकार का बोला है तो हमें कम नंबर लिखने हैं, और कम प्रकार बोला हमें क्या करना है, अधिक वाला लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ आप, 25, आगे क्या लिखा हुआ, हमें यहाँ पर लिखना है 25 से कम, फिर 40, 55, 70, 85, और हमें यहाँ पर लिखना है 55 से कम, 70 से कम, 85 से कम, और 100 से कम। इसमें हमेशा लिखते हैं सीधी सीएफ, सीधी सीएफ मतलब आगे से सीएफ शुरू करेंगे, जैसे घटक मध्य का में वैसे सीएफ याद करनी। कितना हो गया आपके 6 और 20 26, 26 और 44 कितना हो गया 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 और 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखो ये क्या लिखा हुआ है, 25 से कम वाले 6 जन है, ये देखो 25 से कम वाले कितने जन है ना, यहाँ पर भी 6 है, वहां पर भी कितना है। अगला लाइन है 40 से कम वाले, तो देखो ये सब 40 से ज्यादा है, और ये दोनों क्या है 40 से कम है ना, और तो दोनों जोड़ कितनी हो गई 26। फिर आगे लिखा 55 से कम वाले, तो 55 से कम वाले ये 55 से कम है, और ये 55 से ज्यादा है, तो 55 से कम वाले ये तीनों कितना हो गए 70। आगे बोला हुआ है कि 70 से कम, 70 से कम वाले ये है, मतलब 100 में से केवल ये 4 ही नहीं है, बाकी ये सब क्या है 70 से कम है, बस ये 4 नहीं है, 100 में से 4 नहीं है। कितना हो गए 96 ऐसे। अब ये बोला 100 से कम, तो सब क्या है, तो इसलिए जोड़ कितनी आ गई आपके 100। का मतलब ये होता है, अगर रटना है देखो समझना, मैंने समझा भी दिया, रटना है तो सिंपल रटना है कि से कम में सीधा सीएफ लेना है, और से अधिक में उल्टा सीएफ लेना है। अधिक वाले में कम वाले नंबर लिखने हैं, और कम वाले में अधिक वाले लिखने हैं। 2-3 बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जब भी आपके एक्स भी है और एफ भी है, ये दोनों दे रखे हैं, और हमें मध्य का, बहुलक, समांतर मध्य तीनों ही ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान लगाना। एक तो जो उत्तर, पहले आपको ये देना उत्तर कहाँ होता है, उत्तर हमेशा क्या किसमें होता है, हमेशा एक्स में। कहाँ होता है उत्तर, हमेशा एक्स में होता है। मतलब ये उत्तर, ये नंबर तो क्वेश्चन ये है, ये केवल बारंबार था है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 5 बार है, 1 8 बार है, तो ये कोई नंबर नहीं, नंबर आपका ये है। अगर इसको एक्चुअल क्वेश्चन देखो तो ये ऐसा है कि जैसे सबसे पहले 0 कितनी बार है 5 बार, तो यहाँ पर ये 0 कितनी बार आ गए, तो 1 कितनी बार है 8 बार, तो ऐसे आपके 8 बार है। तो इतना अलग अलग नहीं लिख के वो क्या लिख रहा है कि 0 5 बार है, 1 8 बार है, 2 13 बार है, 3 5 बार है, 4 3 बार है, 5 2 बार है। तो हाईएस्ट नंबर कितना हुआ 5, कितना हुआ 5 हो। ये समझ लो कि आपका टेस्ट चल रहा है स्कूल के अंदर, टीचर ने लिख दिया कि भाई 0 नंबर 5 बच्चों का है, 1 नंबर 8 बच्चों का है, 2 नंबर 13 बच्चों का है, तो हाईएस्ट नंबर कितना है 5। ऐसे वही चीज, जब तक आपको ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, समझ लो कि आपका जो टेस्ट हुआ वो 5 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से इन बच्चों के ऐसे नंबर बन रहे। तो जो भी आपकी मध्य का आएगी, जो भी आपका बहुलक आएगा, जो भी आपका समांतर माध्य आएगा, तो वो 5 में से ही आएगा। ज्यादातर उत्तर आपका सेंटर में रहता है। इसका उत्तर है ना 2 3 के आसपास है। इसका उत्तर क्या है 30 35 के बीच में। इसमें उत्तर क्या है आपका लगभग यहाँ पर इनके बीच में। उत्तर हमेशा एक्स में रहता है, उत्तर कभी भी एफ में नहीं आता। एफ का मतलब होता है ये नंबर इतनी बार है, इसका मतलब ये है, उसका ध्यान रखना, और कुछ नहीं। ये पता नहीं कि आपको एक्स एफ का मतलब, तो ये ध्यान रखना, एक्स मतलब एक्चुअल नंबर ये है। अब ये मतलब है ये नंबर कितनी बार है फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने अभी समांतर माध्य ज्ञात किया ना, ये अभी देखो यहाँ पर कल बताया था ना आपको, जैसे ये नंबर ही ऐसे नंबर थे ना आपके इस टाइप के, जैसे ये नंबर है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि देखो 14 कितनी बार है 3 बार, 15 कितनी बार है 3 बार है, ऐसा लिखा हुआ है कि 14 कितनी बार है 3 बार है, 15 कितनी बार है 3 बार है, 16 कितनी बार है 4 बार है। तो वो ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो ये है, अब बताओ इसमें मैंने 3 3 4 है क्या, है पर 3 3 4 है क्या, तो इसका कोई मतलब ही, बस ये बताता है कि ये इतनी बार है।
तो एफ में उत्तर नहीं निकलेगा। अभी मैंने यहाँ पर जेड निकाला, तो जेड कहां से निकला? जेड इन्हीं में से निकला। कैसे मैंने बार बार लिखा, 3 3 4 लिखा, मैंने क्या लिखा? जेड 16 आया। क्यों आया? ये कितनी बार है? 4 बार, इसीलिए। तो इन चीज को आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि ये एफ जो लिखा हुआ है वो बोलता है, एफ का हिंदी में मतलब होता है बारंबारता। ये नंबर कितनी बार आया वो दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहां पर वैसे ही 15 कितनी बार है, 20 कितनी बार है, 25 कितनी बार है, और 30। अब इसको देके बताओ जेड कितना है, जेड कितनी बार? अभी बताया था पिछली बार 16 कितनी बार था? 4 बार था। तो उत्तर क्या हुआ? तो यहां पर कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है? 30। 30 कितनी बार आया? 26 बार आया 30। हमारा उत्तर कितना हो गया? 30। वो और ये सेम क्वेश्चन है, बस वो मतलब अगर इस क्वेश्चन को लिखते ऐसा 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 लिखते रहो, तो इतना बड़ा बोर्ड हो जाता। फिर आप उसमें गिनते कि भाई ये 15 कितनी बार आया, गिनते का एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, ऐसे गिनता कितना टाइम खराब होता। तो उसने ऐसे शॉर्ट में लिख कर दे दिया कि ये नंबर इतनी बार है, ये नंबर इतनी बार है। अब आप बताओ कि बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या हो जाएगा आपके? 30 हो जाएगा। अब मध्यका में भी यही सिस्टम है। मध्यका में वो एक्स की तरह ही काम करता है, 20 14 बार है, 25 बार है। अगर आपको मध्यका ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है आपको? उसमें तो सीएफ ज्ञात नहीं करते थे, इसमें सीएफ ज्ञात करते। सीएफ में कुछ नहीं है, जोड़ ही है, सिंपल। देखो सीएफ क्यों ज्ञात करो वो बताएंगे आपको, पहले सीएफ ज्ञात करो। तो सीधा 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 लिख कर भी कर सकते हो। देखो ऐसे पहले ये नंबर लिखेंगे यहाँ पर 14 और 28 42 42 और 33 कितना हो गया आपके? 7 5 75 और 30 105 और 20 125 125 और 15 40 और 13 153 और 7। सीएफ का मतलब यही हुआ कि ये नंबर 14 तक है। 20 नंबर कितनी बार है? 14 बार है। फिर 14 से लगाकर 42 तक कौन सा नंबर है? 25 है। फिर 42 लगा मतलब ऐसा मैं लिखूंगा लगातार, लंबी लाइन बने कितने नंबर है? तो 60 नंबर है ना। तो मैं अगर लिखूं आरोही क्रम, लिखूं आरोही क्रम में लगातार नंबर लिखते रहूं सब के सब, 20 20 20 20 लिखता गया ऐसे नंबर लिखते रहेंगे। तो ये बताता है कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक ये नंबर आया हुआ है। उससे क्या होगा? मध्य का ढूंढने में थोड़ी क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी। जैसे मुझे मध्य का ज्ञात करनी है, सूत्र क्या है ज्ञात करने का? देखो ग्रुप है तो लगता है n/2, ग्रुप नहीं है तो लगता है n+1/2। अब n कितना बताओ? टोटल नंबर कितने हैं? तो 60 + 1/2 161/2। इसका मतलब हुआ 80.5वां पद है, 80.5वें नंबर पर आने वाला पद। अब देखोगे 80.5 कहां आते हैं? 75 से बड़ा है और 105 छोटा है ना। तो देखो ध्यान देना भी, ये जो नंबर है ये नंबर आता है आपके इन दोनों के बीच में, यहां आता है इन दोनों के बीच में। तो जो भी उत्तर है वो यहां पर आपको देखो 75 तक तो 30 आ रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 35 35 35, मतलब 75 तक तो 30 है। उसके बाद 75 लगाकर 105 तक एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है? 35 35 35 35 35 चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। अब बोलो वो तो पॉइंटों में होता भी नहीं होता क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब का सब क्या है? 35 है। अब 35 35 लिखेंगे, 35 दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो भी क्या आएगा? अभी सिंपल में दूं आपको नॉर्मल नंबर लेता हूं, ये 1 2 3 4। अगर अंक विषम होते तो सेंटर में क्या होता बताओ? 3 होता। लेकिन अगर विषम नहीं है तो 2 नंबर लेते दोनों जोड़ते। अब मैं यहाँ पर 35 35 कितनी बार है? 80 नंबर माते भी 35 है, यानी 81 माते भी दोनों जोड़ने अगर औसत निकालो तो कितना आए? 35 ही जाए। इसीलिए मध्य क्या होगी? 75 लगा 105 तक कोई भी नंबर आ जाओ, मध्य क्या होगी आपके? 35 हो जाएगी। बेसिक से सीखना हो तो। वैसे क्वेश्चन है नहीं आपके बुक में तो नहीं है, आ जाए तो भी बता देता हूँ ऐसे याद करना है। 80.5वां पद इनके बीच में आता है, तो इसमें जो मध्य का है मध्य कितनी हो जाएगी आपके? 35। कितनी हो जाएगी? और मैंने पहले बताया था मध्य का बहुलक ये सब एक्स में होते हैं और लगभग सेंटर में होते हैं।
इसका उत्तर लगभग सेंटर में है। यहाँ पर देखो सेंटर में ही आया 30 वैल्यू। बीच के 3-4 नंबर में से कुछ भी आपके आ सकता है, और वो डिपेंड करता है इस पर। ज्यादा नंबर ये है ना यहाँ पर, तो आपका उत्तर यहीं पर मिलेगा। इसमें वैसे देखो बड़े बड़े नंबर यहाँ पर ही है, तो उत्तर इन दोनों में से कोई एक हो सकता था। अब यहाँ पर देखो बारंबार ज्यादा, इधर बारंबार था, इधर और इधर, ये दोनों में बड़े हैं, उत्तर आपका लगभग 1 और 2 के बीच में है। तो बहुलक याद करना सिंपल है, बारंबार था ये ज्यादा है, तो उत्तर हो गया 30। इसमें मैंने बता दिया सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अब यह समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है आपका xi, ये क्या है आपका, और ये क्या है आपका fi। मतलब ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है, बिना ग्रुप पे x हमें मिल गया पहले। और मैंने पहले बताया था कि ये नंबर इतनी बार है, मतलब ये कोई नंबर नहीं, ये तो बारंबार था। ये 0 कितनी बार है, 5 बार। 1 कितनी बार है, 8 बार। 2 कितनी बार है, 13 बार। 3 कितनी बार है, 5 बार। और 3 कितनी, 4 कितनी बार है आपके, 3 बार। 5 कितनी बार है आपके। आपका जो उत्तर है वो इसके अंदर है, लेकिन ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है। इसका सूत्र क्या है, fi xi बटा सिग्मा fi। देखो समांतर माध्य ज्ञात करते समय वर्ग जो होता है ना, वर्ग आते हैं, उनका कोई खास मतलब नहीं होता जब xi आ जाता है। क्योंकि देखो जो ग्रुप होता है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं, xi ज्ञात करते हैं, और xi पहले से ही दे रखा है, तो ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे ही काम बन जाएगा हमारा। अब देखो fi xi का मतलब होता है fi को xi से क्या करना है, गुणा करना है। 0 × 5 8 एकम 13 का डबल, 5 दिया, 4 दिया, और 5 दूनी। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो fi xi की जोड़, मतलब इसकी जोड़ में इसकी जोड़ क्या लगाना है, भाग। जोड़ो पहले, कितना हुआ, 8 और 6 14 और 7 कितना हो गया, 21। असल का 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया अभी आपके 71। अब fi 8 5 13 13 26, 26 और 10 36। बताओ 36 का डबल कितना होता है, 72। तो भाग कितनी बात आता है, अगर 72 होता तो कितनी बात आता, 72 तो है नहीं, एक कम है, थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा कम कितना कर देंगे, ऐसा ले देंगे 1.9 लगभग। क्वेश्चन दे रखा है कल्पित माध्य विधि से हमें क्या करना है, समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना है। तो पहले ये दे रखा है वर्ग, तो ये लिख दिया वर्ग, और ये आपका ग्रुप दे रखा है, और ये दे रखी है आपके बारंबारता। अब कल्पित माध्य से अगर ज्ञात करना है तो पहले हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा xi। अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी xi था, अब यहां पर क्या है, डायरेक्ट xi दे रखा था, सीधा हमने हल कर दिया। अब उसमें आपके xi दिया हुआ नहीं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, xi ज्ञात करना पड़ेगा। xi मतलब एक वैल्यू ज्ञात करना है। xi को और बोलते हैं मध्य मूल्य, मतलब इन दोनों का मध्य में क्या आएगा वो हमें बताना। तो यहाँ पर देखो दोनों को मध्य में ज्ञात करना सिंपल सा है, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। जैसे 10 और 25 कितना होता है, 35। 35 का आधा कितना होता है, 17.5 होता है। अब यहां पर लगातार 15-15 का अंतर है, तो 15-15 जोड़ते रहो। 17 और 15 कितना होता है, 32.5। नहीं तो फिर दोनों को जोड़ो, आधा करो। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के अंदर अंतर कितना है, इसमें कितना अंतर है, 15 का अंतर। कितना अंतर है, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो आप या तो इसमें 7.5 जोड़ो या इधर घटा दो। 10 और 7.5, 25 और 7.5, या फिर 15-15 जोड़ दे, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। अब पॉइंट को तो भूल जाओ, पॉइंट तो लगाना ही लगाना है। अब 15 यहाँ जोड़ना, 32-15 कितना हो गए, 47.5 लगाना है। 47 और 15 62, और 0.5 का 0.5 62 और 15 कितना होता है, अब ये आएगा 2 7 आएगा पीछे। अब 62 और 15 कितना हो गया आपके 77.5। 77 15 कितना हो गया आपके 92 पॉइंट। नहीं तो फिर इसमें 7.5 जोड़ लो, या 7.5 इसमें से घटा दो। 8 यहाँ जोड़ो तो 8.92, 7.5 घटाओ तो भी। कुल मिला के दोनों के सेंटर का वैल्यू लेना है।
ले लिया। अगर आपने इनको ही गुणा कर दिया तो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, देखो यहाँ पर क्या था, दोनों गुणा कर लो, फिर इसकी जोड़ क्या लगा दो, भाग लगा दो। बस ये जाना, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, ये एफ आई है और वो एक्स आई है। अब यहाँ पर क्या, पहले ग्रुप आ गया इसलिए आपका एक्स आई इधर आ गया। अब हमें क्या करना, अगर डायरेक्ट विधि होती, प्रत्यक्ष विधि होती तो दोनों गुणा करते, फिर इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगाते, इसका एफ आई का भाग लगाते। ठीक है, एक्स आई इधर है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप। इनको गुणा करते होती प्रत्यक्ष विधि, लेकिन यहाँ पर कौन सी विधि है, कल्पित माध्य। कल्पित को मतलब होता है कल्पना करना या मानना, अपने मन में किसी नंबर को पहले उत्तर मान लेना। जैसे अपनी तरफ बताओ, माना कि मेरा उत्तर ये है, उसको मतलब मानना। माना कि ए, इसको हमने ए मान लिया, ए का मतलब हो गया माना कि मेरा उत्तर 47.5 है, इसको मैं आधार लेते हुए उत्तर ज्ञात करूंगा। अगर मेरा उत्तर इससे ज्यादा है तो थोड़ा सा वैल्यू प्लस में आएगा, और अगर आपका उत्तर इससे कम है, जैसे मान लो इसका उत्तर 50 है, ये तो आपका आ गया, बाकी जो संख्या भाग देंगे ना उसमें 2.5 आएगा। उत्तर 60 है तो 12.5 आएगा उत्तर वाला वैल्यू। क्योंकि हम जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं ना, सूत्र क्या है ज्ञात करने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा, ये सूत्र है। अगर आपका उत्तर 50 है तो ये तो है 48.5 और यहाँ पर कितना आएगा 2.5, मतलब ये उत्तर हम अप्रोक्स नजदीक पहुंच जाते हैं। आप 50 भी ले सकते हो, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है ना, उसको भी आप मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी को भी मिलेगा। अब यहाँ नंबर होता है तो क्या है, यहाँ लिखने में ये जो है ना डी याद करना थोड़ा इजी रहता है। जैसे मैंने इसको मान लिया था तो हमें सेंटर में क्या लिखना है, 0। अगर इस लाइन में आया तो उत्तर 0, 0 मतलब ये 0 है तो ये कितना हो गया, उत्तर हो जाएगा। अगर आपका उत्तर यहाँ पर 0 आया तो। अब देखो डी याद करना सिंपल सा ध्यान रखना है, एक तो जिसको ए मानते हो ना, सामने क्या लिखना आपको, 0 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर कितने कितना अंतर है, 15 अंतर है, आपको 15 का पहाड़ा लिखना है। ऊपर तो लिखना है माइनस में पहाड़ा, 15 एकम 15, इधर लिखना है प्लस में पहाड़ा, 15 एकम 15, अब 15 दिया। क्योंकि जो आप डी आई ज्ञात करते हो उसका सूत्र क्या है ज्ञात करने का, एक्स आई माइनस ए। क्या सूत्र है इसका, एक्स आई मतलब ये नंबर, एक्स आई मतलब ये नंबर, और ए मतलब ये नंबर। कैसे, इसमें से ये घटाओ तो -30, घटा के देख लो आप, एक्स आई कितना बताओ 17.5, माइनस बताओ ए किसको माना हुआ है, और अगर आप घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा। अब ये एक्स आई चेंज होता रहता है, जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे तो ये नंबर चेंज होकर क्या हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, फिर घटाओ कितना आएगा -15, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 47.5, अब घटाओगे क्या मिलेगा 0। ऐसा चलता रहता है। लेकिन अब इतना कौन करे, रख सकते हो कि जिसको ए माना, सामने हमें क्या लिखना है 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ आना है, कितना कितना अंतर है, ऊपर 15 का पहाड़ा माइनस में, नीचे 15 का पहाड़ा, जितना अंतर होगा उसका पहाड़ा लिखेंगे। अगर यहाँ 10 का अंतर होता तो हम क्या लिखते, 10 20 10 20 30, 50 का अंतर है तो 50 100 50 100 150, ऐसा लिखना। आगे समझे, ये पहाड़ा लिखना है 0 मानकर, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। अगर रटना हो तो, नहीं रटना है जैसे घटा घटा के लिख सकते हो आप, ये चार पूरा सूत्र लगाकर आप लिख सकते हो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, पहले गुणा करते थे एफ एक्स आई को, वो है प्रत्यक्ष विधि। अब इसको इससे गुणा करना है, इसको हम क्या बोलते हैं एफ आई डी आई। एफ आई को डी आई से क्या करना है, आपको गुणा करना है। अगर ये प्रत्यक्ष विधि होती तो हम एफ आई को एक्स आई से गुणा करते, लेकिन ये कौन सी विधि है आपके, कल्पित माध्य, तो एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करो, 36 कितना होता है 180, 20 × 15 कितना होता है माइनस में 300, यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा 0, इसको से गुणा कर लो, ये होता है आपके 390, इसको गुणा कर कितना आता है 3 × 9 90, और ये कितना हो गया अभी आपके 45। अब प्लस का अलग जोड़ेंगे और माइनस का अलग जोड़ेंगे, तो ये हो गया अभी आपके 480 और 45 हो गया 525। अब माइनस का कितना हो गया 3 1 480 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में अंतर कितना आ रहा है
घटाओ 25 में से ये घटाएं कितना है 45। ज्यादा कौन सा है? प्लस वाला ज्यादा है। अब समांतर माध्य अगर याद करना है सिंपल सा है, ए कितना माना हुआ है हमने 43 पॉइंट, एफ आई डी आई कितना है 45 बटा एफ आई की जोड़ कितनी है 100। अब 0 हट जाएगा, क्या लग जाएगा? अभी आपके पॉइंट लग जाएगा 43.5 प्लस 0.45। अब दोनों जोड़ लो तो देखो पॉइंट के बाद में यहाँ 2 जीरो लगा दो, ऐसे यहाँ भी 2 नंबर वहां भी 2 नंबर, कितना हो जाएंगे आपके 47.95। ये क्या हो जाएगा इसका समांतर माध्य। गुणा अच्छे से करना है आपको। अब क्या करना है देखो ध्यान देना, ये तो हो गया। अब हमें क्या याद करना है? बहुलक याद करना है। अगर बहुलक याद करना है तो उसमें आपको देखो यही सवाल है, इसी का बहुलक याद करना है। तो बहुलक याद करना है, सूत्र आना चाहिए आप। सूत्र क्या है याद करने का? L1 प्लस F1 माइनस F0। वापस यही लिखो F1 माइनस आगे तो 2 और पीछे F2 इंटू H, ये लिखना। अब कौन कौन सा F1 है कौन सा है देखो सब ध्यान दो इधर, सिंपल सा है, ध्यान देना भाई। अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बहुलक याद किया था, क्या हुआ था? जो सबसे अधिक था तो ये अधिक था सबसे ज्यादा, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? तो फिक्स नंबर आ रहा था तो 30, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब यही चीज हम यहां पर करेंगे सेम। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? तो हमारे आपका उत्तर कौन सा है? अगर सिंगल नंबर होता तो लिखते हाँ भाई यही उत्तर है, लेकिन यहां पर तो लिख रहा है कि इसका मतलब होता है कि आपका उत्तर 40 से 55 में से कोई नंबर है। आपका उत्तर तो आ गया, आपका उत्तर तो आ गया कि उत्तर क्या आया भाई? आपका जो जेड है वो कितना आया 40 से। अब देखो फिक्स नंबर होता तो अच्छी बात है, फटाफट हो जाता, एक नंबर होता ना लिख देता ये मेरा उत्तर है। लेकिन अब ये कह रहा है कि आपका उत्तर तो आ गया लेकिन 40 से 55 के बीच में। अब मुझे क्या पता कौन सा नंबर है? 41 है, 42 है, 45 है, 46 है, उत्तर मेरा इसके बीच में है। अब वो पता करने के लिए सूत्र लगाते हैं। अगर यहाँ सिंगल नंबर होता तो इसकी तरह डायरेक्ट उत्तर हो जाता, लेकिन यह सिंगल नंबर नहीं है, एक नंबर आ गया ग्रुप। तो इसकी ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? इसको मानना पड़ेगा F1, ये क्या होता है F2 और ये क्या होता है F0। तो तुलना करेंगे ऐसे इसमें और फिर वो ज्ञात कर ले। अब देखो ध्यान दो, जेड ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या आता है L1। जो आपका ग्रुप है उसके आगे वाला नंबर क्या होता है हमेशा L1। ये आपका L1 है, कितना बताओ? F1 माइनस F0, 44 और 20। F1 माइनस F0 मतलब 44 में कितने गए आपके 20, और यहां पर क्या होगा 2 को गुणा करना है 44 से, अंदर से कितना घटाएंगे हम 20, और क्या घटाएंगे F2 कितना है 26, इंटू कितना कितना अंतर है सब में 15 का, कितना अंतर है यहाँ से इसमें भी 15 का अंतर था, रेट लगा था नहीं 15 अंतर दे रखा था। अब हमें क्या करना है? जेड याद करना है, सिंपल सा है 40 प्लस। अब बताओ ऊपर कितना अंतर यहां पर इन दोनों में? देखो अगर सीधा डायरेक्ट लिखना है सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। बताओ इन दोनों में कितना अंतर है? 44 और 20 कितना अंतर है 24 का। कितना अंतर है आपके 24 का अंतर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 24 का अंतर। अब बताओ इन दोनों में कितना अंतर है 18 का। कितना अंतर है? ये ध्यान रखना कैसे फटाफट करना हो तो। बताओ इनमें कितना अंतर है 24 का, फिर लिखेंगे 24, और इधर 24 का, इधर कितना अंतर है? दोनों को साथ में जोड़कर लिखो 18 24 कितने होते हैं? दोनों साथ में जोड़ो कितना आता है 42। नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ देख लो, ये कितना है 88, फिर ये कितना है 46, 88 में से 46 गए पीछे बच गया आपके 42। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आगे वाला अंतर 24 पीछे वाला अंतर 18, ऊपर तो ये आएगा और नीचे इन दोनों की जोड़ आएगी, इनटू कितना कर देंगे यहाँ पर हम 15।
जो कट रहा है वो काटो और फिर इसको हल करेंगे हम। देखो काटो फटाफट। देखो 2 नंबर का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 6 का भाग 4 बार, 6 का भाग 7 बार। अब बाकी तो सेम लिखना है आपको। जेड याद करना है, 40 प्लस 15 4 कितने होते हैं, 60/7। भाग दो 60 का, 60 में 7 का भाग दो, तो 8 ही 56, फिर 5 बार, फिर 7 बार। उत्तर आ जाएंगे आपके 48.57। हमें ज्ञात करनी है मध्य का। ग्रुप दिया हुआ आएगा और बारंबारता फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो दिया हुआ आएगा। हमें अगर इसमें ग्रुप वाले में अगर मध्य का ज्ञात करने, कैसे ज्ञात कर, देखो सबसे पहले हमें ये काम करना है CF ज्ञात करना। जब भी मध्य का बोले तो पहला काम होता है CF ज्ञात करना। पहले इस 5 को यहां लिखेंगे, 5 का 5, 5 और 8 13 और 20 हो जाएंगे 33, 33 और 14 हो जाएंगे और 3 हो जाएगा। और ये जोड़ भी 50 ही होती, क्योंकि इसका मतलब होता है इन सब की जोड़, इसका मतलब होता है इन 4 की जोड़ है, और ये नंबर जो है वो इन 3 की जोड़ है, और ये नंबर है जो इन दोनों की जोड़ है, और ये लास्ट वाला जो है इस सब की जोड़, इसलिए कितना आ रहा है 50। और ये हमेशा बराबर रहता है, का ध्यान रखना। अब अगर मध्य का ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ता है n/2। अगर ग्रुप नहीं होता तो होता है n+1/2। अब जब भी ग्रुप आता है तो +1 नहीं लगता है, केवल क्या लगता है n/2। n मतलब ये रहा, इसको बोलते हैं n/2वां पद, ये ऐसे लिखते हैं। अब n/2, n कितना है 50, तो हमें यहाँ पर लिखना है 50/2 बराबर 25वां पद। 25वां पद आपका मध्य का है। अब 25वां पद कहां पर आता है, तो मध्य का हम ध्यान देना है कि यहाँ तो 8 5 13 ही है, और बाकी के जो यहाँ 33 तक आ रहा है, तो 25 जो है वो इन दोनों के, लेकिन यहाँ पर तो 13 ही है ना, तो आपके यहाँ से यानी इसमें है, आगे वाले इसमें 5 है, इसमें 8 और ले लो 13 हो गए, बाकी का 20 से 30 के बीच में है। तो यहाँ पर 25वां जो पद है ना वो यहाँ आता है, 25 से बड़ा परंतु 33 से छोटा। इसके लिए देखो यहाँ तक 13 ही है, मतलब उसमें कुछ नहीं है जो इसमें ही है, जो उत्तर है आपका इसमें 13 तक यहाँ गए। ये कितना है 20 और 33 तक आ रहे हैं, तो 20 13 से 33 तक जो भी नंबर आएगा वो इसके अंदर है। अब हमारा उत्तर देखो, अगर यहाँ पर एक नंबर होता, सिंपल एक नंबर, तो ये आपकी मध्य का हो जाता, लेकिन यहाँ पर ग्रुप आ गया कि आपका जो उत्तर है वो कितना है 20 से 30। आपका जो मध्य का जो वर्ग है उसको हम बोलते हैं मध्य का वर्ग बोलते हैं, वो कितना आ गया 20 से 30 आ गया। अगर यहाँ 20-30 जगह केवल एक नंबर होता 17-18 तो वो आपका उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ग्रुप आ गया। अब मुझे क्या पता है इसमें से कौन सा है, 22 है 23, ये लिखा हुआ 20 से 30, आपका नंबर 20 से 30 तक है, 20 से बड़ा है परंतु 30 से, अब कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, इसमें से कौन सा है। उसके लिए क्या सूत्र है ज्ञात करने का, L1 प्लस, अब यहाँ लगा दो लाइन, और यहाँ आएगा आपके n/2 माइनस CF/F इंटू, अब सबसे पहले यहाँ पर हम m तो हमें ज्ञात करना है, लिखेंगे m। L1 होता है कि जो ग्रुप हमने लिया था, ये ना ग्रुप लिया ना ये वाला, तो जो नंबर छोटा है वो L1, जो बड़ा है वो L2। L2 तो 11 12 में काम आएगा, यहाँ पर L1 है। L2 कब काम आता है, जब उल्टा ग्रुप लिखा हुआ था, 40 से 50, 30 40, 20 से 10, 10 से 20, 0 से 10, उल्टा लिखा हुआ हो तो करते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके L1 कितना है 20, n/2 हमने ऊपर ज्ञात किया 25, CF तो जो ग्रुप हमने लिया था उसी के जस्ट ऊपर वाली होती है CF, तो CF इसको बोलते हैं। तो जो भी नंबर आएगा देखो यहाँ पर उत्तर 20 से 30 के बीच में है, तो जो भी उत्तर आएगा वो इससे छोटा होगा, बड़ा हो गया तो फिर माइनस हो जाएगा, अब माइनस होगा तो उत्तर 20 से कम आ जाएगा, उत्तर सब प्लस के आएंगे। तो CF जो है ना वो इससे भी छोटा होता है, मतलब CF के अंदर जस्ट इसका छोटा वैल्यू क्या है यहाँ लिखा हुआ है 13।
तो यहाँ लिखेंगे हम 13। अब बारंबारता कितनी है एफ, ये तो सिग्मा एफ है और एफ आपकी ये होगी, ओनली एफ बोला है तो इसको बोलते हैं। अब मालूम होना चाहिए आपको कि जो मैंने ग्रुप लिया है उसका आगे वाला L1 जो इस ब्रैकेट के अंदर जो एफ के अंदर आएगा वो आपका एफ, और सी एफ जो है जो ऐसे ग्रुप जहां पर भी ऐसा आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला, ये रटना। ऐसा नहीं है कि मुझे तो 13 लिखा है 13 रट के चला जाऊं। यहाँ नंबर 2 पर जो नंबर है सर ने वही लिया था, अगर ये ग्रुप यहाँ आता तो फिर ये आ जाता, जो हम ये पर ले रहे हैं ना उसके जस्ट ऊपर वाला। ऐसा गिन के नहीं लेना है पहला दूसरा सर ने लिया था वहां भी ऐसे ही होंगे, और अगर ये पहला ग्रुप आ जाए तो 0 लेने, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लेना है। कभी कभार आता है, आपके नहीं आएगा। अब एफ कितनी बताओ 20, और सब में कितना कितना अंतर है 10-10 का अंतर। पहले हम इसको हल करेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे। अब जो कटे वो काट दो, तो क्या क्या कट रहा है 0 से 0, 20 का 20, 25 में से 13 गया 12/2, 20 का 20, और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 6 बार जाता है। ये कितना हो गया आपके 20, ये क्या हो जाएगी इसकी मध्य का गणना। देखो यहाँ पर जो बंटन दिया गया है उसकी मध्य कितनी देर की है 28.5, तो बताना है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। मतलब यहां से 2 नंबर गायब है और उसका उत्तर दे रखा मध्य कितनी देर की आपके 28.5। देखो ये क्वेश्चन समझ लो, ये वाला समझ लो कि ये उत्तर दे रखा है 26, इसमें से यहाँ पर इसने 2 नंबर गायब कर दिया कि यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, ये सवाल दे दिया और लिख दिया कि इसका उत्तर 26 है। 26 है, उसकी जोड़ बता दी कितनी है 50 है, तो यहाँ जोड़ 50 है, वैसे उधर जोड़ कितनी दे रखी है आपके 60 दे रखी है। यहाँ 2 वैल्यू गायब है और वो नीचे वाला उत्तर दे रखा है। अब हमें यहाँ पर क्या थे 2 वैल्यू, वो वैल्यू क्या करना है हमें ज्ञात करना है। हमें बताना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो इसकी तरह सेम हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम सी एफ ज्ञात करेंगे। करते हैं सी एफ ज्ञात, तो देखो सी एफ ज्ञात करते हैं। सी एफ में आगे आगे जोड़ना, सबसे पहले क्या करें इसको यहाँ लिखेंगे। अब दोनों जोड़ेंगे x + 5, कभी भी नंबर में और x आपस में कभी जुड़ते नहीं है। आप चाहो तो 5 + x लिखो या फिर x + 5 लिखो या 5 + x लिखो, एक ही बात। दोनों नंबर कभी जुड़ते, गुणा होता ना तो लिखते 5x, जोड़ रहे ना तो जुड़ते नहीं। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा नंबर में नंबर जुड़ेगा, x तो ऐसे ही रहेगा। 5 और 20 कितना हो गया 25। अब इसमें ये जोड़ेंगे केवल नंबर जुड़ेगा, नंबर कितना हो गया 40। अब ये अलग है, ये अलग है और ये और नया आ गया अलग, तो इसको भी हम अलग रखेंगे। तो x + y + 40। अब इसको जोड़ेंगे तो नंबर में नंबर जुड़ता है, x में x जुड़ता है, y में y, x का x, y का y और 45। अभी हमने मध्य का ज्ञात की थी, तो हमने यहाँ पर जैसे जोड़ किया था, देखो ये वाला और ये वाला क्या आया था सेम आया था। इसका मतलब जो यहाँ लिखा हुआ वही आपके यहाँ लिखा हुआ, ऐसा मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ वही आपके यहाँ मानना, दोनों बराबर है तो इन दोनों बराबर लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखोगे आप x + y + 45 बराबर 7, ये लिखा हुआ ना, ये दोनों बराबर है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, तो उसका मान 60 के बराबर। आप चाहो उसको नीचे लिख सकते हो, अगर वहां अगर नहीं लिखना है तो यहाँ लिख दो नीचे, ताकि लास्ट में वैसे हमें एक हम यहां से ज्ञात करेंगे, एक उत्तर हम इसमें से x और y, देखो x y दो गायब है, एक तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, x या y में से कोई एक यहां से ज्ञात कर लेंगे और एक याद करेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं, उससे याद कर लेंगे। इसको हम यहां पर ऐसे ही एक कॉलम बना देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, इसको हम लास्ट में काम में लेंगे। सबसे लास्ट में पहले हमें एक x या y में से कोई एक निकालना पड़ेगा। हल करते हैं, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही चलना है। पहले हम क्या करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे, करते हैं n/2। तो हमें यहाँ पर लेना है n/2।
बताओ कितना होता है, ये कितना है 60। ये तो लिख सकते, ये लिखेंगे ज्यादा इजी है। तो 60, 60 में 2 का भाग दिया, क्या आया 30वां पद। अब 30वां पद हम कहाँ देखेंगे, सीएफ में। देखो लास्ट बार वैसे ही था, ये 25वां पद हमने कहाँ देखा था, 25 कहाँ आए थे, 13 और 33 बीच में सीएफ में देखा था कि 25 जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। अब यही चीज हम यहाँ पर देखने की ट्राई करेंगे, लेकिन अब ये नंबर यहाँ देखेंगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स मतलब वैल्यू नहीं है। अब पता नहीं एक्स का मान 20 है, 5 है, 10 है, 2 है, पता नहीं। तो अब ये नंबर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पता ही नहीं हमें। अब हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ग्रुप तो ढूंढना ही पड़ेगा ना कि मेरा उत्तर कहाँ पर है। अगर आप देखो, एक तो अगर आपके पास यहाँ पर सिंपल नंबर है तो हम कह देंगे कि 25वां पद यहाँ आएगा और ये नीचे वाला ग्रुप हो गया, ऐसा करते हैं। लेकिन वहां तो ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उत्तर इसको लेंगे। ये उत्तर क्या है, 26 कहाँ आता है, 20 और 30 के ये आता है 26, 26। अब तो हमें इस उत्तर से निकालेंगे। अब यहां पर हमारा उत्तर क्या दे रखा है, हमारा उत्तर क्या है, m का मान दे रखा है 28.5, ये उत्तर है हमारा। अब ये उत्तर कहां पर होगा, 28.5 कहाँ आता है, 20 और 30 के, वो पिछला क्वेश्चन की तरह ही चलना है आपको। वहां तो ग्रुप सेम मिल रहा है, अलग अलग होता ना। जैसे यहाँ उत्तर आता 38.5, तो ये कहाँ आता 30 और 40 के बीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप मध्यिका का जो वर्ग है इसको देखकर बताना है, मध्य का वर्ग। जो उत्तर है ना, ये उत्तर 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, और यहां से ग्रुप लेना है, मन से ग्रुप लेने की जरूरत नहीं। यहाँ कौन सा ग्रुप है जिसके बीच में ये आता है, तो वो है 20 से, तो इसको देखकर हमने लिया 20 से 30, ये ग्रुप आ गया। अब ग्रुप जैसे ही मिलता है तो हम क्या लगाते हैं, सूत्र लगाओ, संख्या जमाओ और मान ज्ञात कर लो। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमें अगर मध्य का ज्ञात करनी है तो लगाओ सूत्र मध्य का। बताओ m का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस, यहां से लगाना है, प्लस के सामने लगाना लाइन, n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये लगाकर हम हल करेंगे। तो करते हैं हल, देखो ध्यान दें। अब देखो m, पहले तो हमारे पास ये 26 था नहीं, तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं। अब तो हमारे पास वो उत्तर है, देखो हमारे पास उत्तर दे रखा है, m का मान कितना है, तो ये है, तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 28.L1, इसी ग्रुप के अंदर ये कितना हो गया आपके 20 प्लस n/2, या ऊपर ज्ञात किया हमने 30, CF देखो ध्यान देना, ग्रुप कौन सा है, 20 से 30, ये वाला ग्रुप है। CF कहाँ होता है, जो हमने ग्रुप लिया है उसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, CF, और इसी में ग्रुप में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। तो CF कितना है बताओ, x + 5 है, तो हमें यहां पर लिखना है x + तो आगे लेते हैं बटा f कितना दे रहा है 20। अब बताओ सब में कितना कितना अंतर है, 10 अंतर है, 10 लिख देते हैं हम, 0 से 0, देखो यहाँ प्लस है, ऐसा नहीं है, तिरछा काट दो, वो प्लस है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है, इधर भेज दो, इसमें आ जाएगा, क्योंकि 20 में और इसमें प्लस का साइन है। अगर जब अलग अलग करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सर ये गुणा में है तो भाग में भेज दिया, इसको भी प्लस का माइनस भेज दो। देखो इसके अंदर और इसके अंदर एक प्लस का साइन है, तो मतलब ये नंबर इधर आकर प्लस का या फिर माइनस का होगा। तो ये नंबर किसका है, 20 प्लस का है, इधर किसमें हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 28.5 तो हमारे पास है ही है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 28. अब ये प्लस का 20 है, इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और देखो ये भाग में, इधर किसमें हो जाएगा आपके, गुणा में। तो हमेशा पक्षांतरण करते हैं ना, तो पहले भेजते हैं जोड़ वाक्य वाला और बाद में भेजते हैं गुणा भाग वाला। तो प्लस का है तो माइनस में, तो गुणा है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। इधर क्या बचा बताओ, 30, ये हो गया 30।
अब यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस मतलब हो गया दोनों का साइन चेंज, ये माइनस का और वो भी, तो ये आएगा माइनस का x और ये आएगा माइनस का 5, क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर पहले सिंगल नंबर था 13, एक ही नंबर था, तो प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, माइनस है तो, लेकिन इस बार क्या है यहाँ पर आपका दो नंबर है, CF डबल नंबर है, तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। अब देखो 28.5 में से 20 गए, क्या बचा 8.5, फिर क्या करेंगे उसको 2 से गुणा करेंगे, इधर 30 में से 5 गया 25 माइनस x, गुणा करो 17, और यहाँ पर क्या आ गया 25 माइनस x। अब x एक तरफ और नंबर, तो x लाओ एक तरफ, संख्या लाओ एक तरफ, तो 25 में से गए आपके 17, बताओ x का मान कितना आया 8, ये आ गया आपके x का मान। अब y का मान भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये वाला मान रखेंगे हम यहाँ पर, बताओ x का मान कितना आया, y का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 45 बराबर, अब अगर आपको y का मान ज्ञात करना है 60 तो है ही है, अब ये दोनों प्लस के कितना हो गए 45 और 8 53, 53 प्लस का है उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा 53 प्लस का उधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस, जैसे ही घटाओगे तो हमें कितना मिलेगा, उत्तर 8 और 7। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य कितना दे रखा है 50, समांतर माध्य दे रखा है कितना दे 50 दे रखा है, तो हमें बताना है x y का मान ज्ञात करो। तो तरीका वही है, पहले वाला तरीका ही है, तो वो मध्य का में क्या किया था, देखो ध्यान, जैसा हमने मध्य का ज्ञात किया ऐसे सवाल मध्य का हुआ भी है। एक तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे, कैसे, इसकी जोड़ से, इसकी जोड़ करते हैं ना, यहाँ तो जोड़ दे रखी है, अब यहाँ पर हमने CF से ज्ञात किया था, वहां CF तो है नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 5 + x + 20 जोड़ेंगे ना, तो ये नंबर ही आएगा। तो इसकी जोड़ जो है वो कितनी है 60 है, तो एक तो हम इससे करेंगे और एक इससे करेंगे, जो हमारे पास उत्तर दे रखा था ना ऊपर, उसका यूज करके, एक तो हम उत्तर का यूज करेंगे और एक हमें इस जोड़ का प्रयोग करके करना है। तो देखो ऐसे करना है, एक करेंगे इसकी जोड़ से यूज कर रहे, जैसे एक को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आता है, देखो 17 + x + 32 + y + 19 बराबर, वहां पर भी हमने ऐसे ही किया था, वहां तो क्या है कि CF है तो ऑटोमेटिक जोड़ हो जाती है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, CF है ऐसा हो गया काम। अब यहाँ तो CF है नहीं, वहां CF नहीं होती, बहुलक में भी ऐसे ही करते, अगर बहुलक में ऐसा गायब होता है ना तो बहुलक में भी ऐसे ही करते और समांतर माध्यम में भी ऐसे ही करते, मध्य का में तो CF है तो जोड़ हो जाती है। अब जोड़ो कितना होता है, देखो 17 और 32 कितना हो गया 49 और 19 कितना हो गया 68, तो हमें यहाँ पर लिखना है x + y + 68 बराबर, अब x और y में से एक वैल्यू कोई गायब है, एक तो हमें निकालना पड़ेगा, एक कहां से निकालेंगे, हल करके, फिर वो उत्तर आएगा, फिर हम वहां जमाएंगे और y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। अभी हम उसको ऐसे यहाँ पर रोक रहे हैं कि आगे वाला काम इसमें से कोई उत्तर आएगा तो निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां है, प्रत्यक्ष विधि है और कल्पित माध्य विधि और पद विचलन। सबसे अच्छा रहता है पद विचलन, जिसमें फटाफट गुणा फास्ट हो जाता है। अब पद विचलन तो क्यों सूत्र याद करना होता है, सबसे इजी वही है। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, xi, क्या ज्ञात करेंगे हम, xi मतलब होता है मध्य मूल्य, इसका मध्य मूल्य ज्ञात करना है। जैसे 0 और 20 के बीच में क्या आता है 10, सेंटर में कौन होता है 10, मतलब इससे 10 ज्यादा और इससे 10 कम, या ऐसे करो दोनों को जोड़ लो, 20 का आधा, अब लगातार कितना अंतर है 20 का अंतर है, तो 20 जोड़ते रहो, 10 और 20 30 और 20 50 और 20 70 और 20। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स आ गए, अब हमें करना है ui। अगर हम पद विचलन कर रहे हैं, पद नहीं कर रहे हैं, सिंपल करना है, दोनों गुणा कर लो, प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा। अब हम ui से करेंगे, मतलब हम पद विचलन करेंगे। अब देखो आप इसमें से किसी एक को 0 मान सकते हो, किसको 0 मानेंगे, अगर 50 को 0 मानते हैं तो एक प्रॉब्लम होगी आपके कि ना x भी इधर आएगा और y भी गुणा होकर
इधर आएगा, फिर हमें चैप्टर नंबर 3 की तरह करना पड़ेगा। देखो यहां अगर आपने इसको 0 मान लिया, इसको a मान लिया, तो क्या होगा, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में क्या होगा, x भी इधर आएगा और y भी इधर आएगा, यहाँ पे समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर को संख्या आ जाएगी। और वो फिर हमें ये समीकरण और ये समीकरण मिलाकर हल करना पड़ेगा बड़ा, जैसे हम चैप्टर 3 में करते हैं ना विलोपन विधि से, वैसे करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, a इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम a, इससे मानने से क्या होगा कि ये x उड़ जाएगा, x आएगा ही नहीं, मतलब हमें y मिल जाएगा। आप तो इधर भी मान सकते हो, इधर मानोगे तो y हट जाएगा, उससे क्या होगा कि आपको समीकरण मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ देखो आपने यहाँ पर हल किया और हमने इसको ले लिया, ये पे यहाँ पर लिया, इसमें y तो आया ही नहीं, y का यहाँ पर यूज हुआ ही नहीं। अगर y आता तो इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता सवाल। इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर वाला मान यहाँ पर लिखा, जिससे क्या हुआ, हमें x मिल गया। तो हम भी क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे यहाँ पर भी, कि अगर हम इसको 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको 0 मान लिया तो फिर x भी बचेगा ना y भी बचेगा, बाद में प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि किसी x वाले को या किसी y वाले को a मान लो, उससे क्या होगा कि x हट जाएगा और y मिलेगा, फिर y का उत्तर वहां रख देंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको a मान लिया, जैसे a माना तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0। अब ये 0 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x हट गया आपका, ये काम बन जाएगा। अब हमें जब भी ui में जिसको a मानते हैं ना, उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस में गिनती आएगा, और इधर आएगा प्लस में गिनती, 1 2 और अब हम करते हैं यहाँ पर fi ui करते हैं, fi ui x आई करेंगे तो फिर मतलब क्या वापस आ जाएंगे x y, गुणा करो 17 एकम 17, x इंटू 0 32 एकम, और y इंटू 2 2y, और 19 इंटू 3 57। गुणा करना है इसको इससे गुणा करेंगे, उससे क्या हुआ कि y तो आ रहा है, x हट गया, ताकि आपको एक उत्तर यहां से मिल जाएगा। जैसे हमने यहां से ज्ञात किया ना, इसमें केवल x था तो हमें क्या मिला, x मिला। ऐसे ही इसमें हमें यहां पर क्या मिलेगा, y, तो y ज्ञात हो जाएगा। अब यहां पर तो इसकी जोड़ तो यहां हो गई, अब इसकी जोड़ करते हैं। देखो माइनस में कितना हुआ 17, प्लस में कितना हुआ 57 और 32, हाथ और 2 9, 5 और 3 8, घटाओ तो 9 में से 7 गया 2, क्योंकि नंबर बड़ा ये है ना तो ऐसे घटाना पड़ेगा। अच्छा उल्टा गुणा पे -17 लिख दो, और यहाँ कितना बचा है 7, ये आ गया 72। और क्या बचा, ये है ना, ये नंबर मैं से लिख दो यहाँ पर। देखो ये y भी प्लस का है, तो क्या बचेगा प्लस का 2y, नंबर में नंबर घटा दो, बाकी y तो y है ही। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा सूत्र। क्या सूत्र लगाएंगे बताओ अभी हम, समांतर माध्य ज्ञात करना। सूत्र क्या बताओ ज्ञात करने का, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। समांतर माध्य कितना है 50, हमने किसको a माना, हमने किसको a माना भाई, 30 को a माना, तो 30 आ जाएगा। एफ आई यू आई कितना, ये रहा 72 प्लस 2y, 72 प्लस 2y, और सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है आपके 120 दे रखा है, और सब में कितना कितना अंतर है 20-20 का अंतर है। अब देखो सर इसकी तरह ही करेंगे। देखो पहले हम ये वाला काटेंगे, पहले इसको भेजेंगे घटाएंगे, फिर इसका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। वैसे सिस्टम यहां पर सेम। देखो अब 0-0 काटो तो चले यार, इसका भाग पूरा कितनी बार था, पूरा भाग जाता है कितनी बार, 0-0 काट दो 6 दूनी 12। अब देखो ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा, ये 30 प्लस का इधर गया, और ये भाग में है नीचे है संख्या, भाग में क्या हो जाएगा गुणा में, बराबर क्या हो जाएगा 72 प्लस, अब 50 में से 30 गया 20 इंटू 6, पूरा हल करने पर घटाओ फिर गुणा करो। अब ये प्लस का बहुत इधर भी किसमें हो जाएगा, घटाओ कितना आता है 48,
गुण आया तो y का मान कितना आएगा? दोनों तो 2 का भाग दे दो, चॉइस आ गया y का मान। अब y के मान से हम क्या करेंगे, x का मान भी ज्ञात करेंगे। तो करो x का मान, x का x, बताओ y का मान कितना ज्ञात किया हमने, 24 प्लस 68 बराबर, अब दोनों जोड़ कितना होता बताओ, 68 और कितना बोरण हो गया, बोरण 92, बोरण उधर भेज दो। x का मान आएगा 120 माइनस 92 बराबर x का मान कितना आया 28। क्या उत्तर आया भाई?